रामचरितमानस के इस भाग में शंकर भगवान माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं और राम तत्व का वर्णन करते हुए यह बतलाते हैं कि प्रभु के अवतार लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो किसी की समझ में ना आए, परंतु जो मेरी समझ में आता है वह यह है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, ब्राह्मण, गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए अवतार लेते हैं। तो आइए अब राम कथा पढ़ते हैं। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि सत्य देत दुख हई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान पर आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख देता ही है। जिस तरह से स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जानना। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान से इस प्रकार लिखा है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना पैर के ही चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुख के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के ही बहुत ही योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जसु जाई नहीं बरनी। वह बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सभी गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। जहीं मिगा वहीं वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जसु नाम बल करो बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबोर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अघदहहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद तरहीं। बिना इच्छा के भी प्रभु का नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्म के किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम है ऐसा तुम्हारा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जो पंकर हो पान,
जानी, बोल गिरजा बचन बरो, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमल को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस सान कर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसौ हरो, राम स्वरूप जानि मोहि पर्यो। आपकी चंद्रमा के किरण के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जय नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रहण से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहहु, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के ही खेतु, मोहि समझाई कहु ऋष केतु। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर्षे कामारी, तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि मही प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधि शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना है। सो संवाद उदार जही, विधि भागे कहबो। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। यह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार को परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ और तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जहि होई, इदम मत्स्य कहीं जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहु कहीं स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि और मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहते हैं। तस्मै समुख सुनावो तो ही, समझ परे जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा मेरी समझ में कुछ आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ते हैं, करहिया नीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि
कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारी था पही सुरन राख ही निज श्रुति से तु, जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। दोस्तों, कलयुग में राम नाम बोलने या सुनने से ही असीम आनंद की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस व्यस्त जीवन में आप रोज एक एपिसोड सुन ले 10 मिनट का रामायण का, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इतनी सीख भरी है इस महाकाव्य में। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।